ट्राई किया था, हुआ नहीं। बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। देखे अपन। गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी गुड इवनिंग। देखो तुमको एक दिन भी दिया, टॉपिक का नाम भी बता दिया, लेकिन क्वेश्चन तुमसे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर जो मैंने कि- भेजा था वो सही हाँ था। हाँ लगभग सही था। मैं इसी तरह डिस्कस करना चाहता था तूने कैसे क्या क्या किया है ना, मैं पूछना चाह रहा था। किधर है क्वेश्चन, मैं ले लूं। क्या था क्वेश्चन, या तो बोलेगा क्या हाँ क्वेश्चन था सर जो- मैं बोलूं। इफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वन वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई इंटू वन माइनस जेड वेयर हाँ वो वो पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में ना। वो मिनिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वन माइनस जेड प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स प्लस जेड इंटू वन माइनस वाई। हाँ जुगल, अब तूने कैसे किया बेटा? सर ये इन मतलब ये x इंटू वन माइनस जेड प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स इनके बीच में एक अम्मा गम्मा लगा दूं। हाँ ठीक है, जुगल ने बोला इनके बीच में क्या लगा दो। अच्छा ये श्योरिटी है कि ये पॉजिटिव ही होंगे, तो ये पूरे के पूरे। हाँ, क्योंकि वो x और y और z तीनों हाँ ठीक है। 0 से 1 के बीच में। अच्छा 3 और इसका क्यूब रूट आ जाएगा ना। तो एक्स वाई जेड 1 - x 1 - y और 1 - z। यहाँ तक क्लियर बेटा? अच्छा फिर उसके बाद तूने क्या किया बेटा जुगल? सर ये मिनिमम होने के लिए ये x y z और 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड इक्वल होने पड़ेंगे। मतलब ये एक्स वाई जेड और 1 - x 1 - y 1 - z किसके इक्वल होने पड़ेंगे, या ऐसे इक्वल होने नंबर्स खुद, या तो ये एक इक्वल होने दूसरे पड़ेंगे के। ना, ये ऐसे। तो तीनों तीन वन हो जाए। अच्छा ऐसे इक्वल हो सकते मैंने हैं ना। अच्छा हाँ। मैंने मिस्टेक कर दी शायद, तो मैंने ये x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड। चलो कुछ देखते हैं, अपन इलाज करते हैं। लगभग तो सही चल रहा था, मुझे लग रहा था। और उसमें यदि अपन ये 3 नंबर सोचते, कौन कौन से। अच्छा इसने इसको सॉल्व करके क्या आ क्या रहा है, रुको, इसको सॉल्व भी कर देते, तीनों को इक्वल जुगल वाले प्रोसीजर सोचते हैं। हाँ फिर वो 3/4 आ जाए। ये तो ये तीनों इक्वल करने पड़ेंगे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 1/2। पक्का? हाँ सर। कैसे आया? x - x z इज इक्वल टू क्या जाएगा? y माइनस वाई एक्स जेड माइनस जेड वाई। अच्छा मैं भी बेवकूफ इंसान हूँ, ऐसी वैल्यू रख क्यों रहा हूँ, मैं इधर से कर सकता था ना। अपने को इंफॉर्मेशन का इधर ये इक्वल है ना, तो इज इक्वल टू मान लेते हैं, और मेरे को एक एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 - x 1 - y और 1 क्या दे रखा है, जेड। इधर से डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1/2 इधर से आ जाएगा क्या, एक्स की वैल्यू 1/2। कैसे कैसे कैसे? सर हाँ बेटा। वो जब हमने जो ऊपर जो स्टेप किया था उसमें XYZ का मतलब ऐसे वो XYZ का स्क्वायर लिख सकते हैं, x² y² z²। हाँ वो वन माइनस एक्स वन माइनस वाई की वो जगह सबको वो XYZ। एक्स वाई जेड का स्क्वायर, फिर तो बाद में वो एक्स वाई हमें जेड की पावर 2/3 हो जाएगा। बाद में सिर्फ XYZ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। रुको रुको, जो उसका वाला कौन सा वाला जुगल वाला चल रहा था? हाँ सर मैंने वैसे किया था पर फिर अटक गया हाँ वो था। आपने ये था ना। हाँ अभी ये वन वन डॉट माइनस नेक्स्ट एक्स वाले वन को माइनस वाई को एक्स वाई जेड। अच्छा इसको नहीं, अच्छा मैं, अच्छा ये तो मैं समझ गया ये कहना क्या जाता है। इधर क्या लिख देता है, एक्स ये वाई वाई जेड जेड एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, 2 2 की रेस्ट पावर। 2/3। अच्छा अच्छा ये भी डुएबल है ना, यदि ये तीनों सेम सेम है, 1 2 ये तीनों सेम है, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा। हाँ तो x एक एक लिख लो ना जानबूझ के, x - 1। अब तुमको क्या करना है, सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा छोड़, XYZ की। अरे एक्स वाई जेड की इक्वल, इधर से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर से सॉल्व करके क्या आएगी वैल्यू। अच्छा देखो सॉल्व सॉल्व करें बेटा। यस सर। इधर देखो मैंने ना 1 - x और 1 - y 1 - z से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 - x का स्क्वायर 1 - y का स्क्वायर 1 - का स्क्वायर
z का ये स्क्वायर। ये तीनों आपस में क्या इक्वल है, ये और ये, तो ये किसके इक्वल है, x1 माइनस जेड किसके इक्वल है, ये सारे इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक बना लेता हूं मैं, x क्यूब into 1 minus x4 एक्स क्यूब इंटू क्या 1 माइनस जेड का क्यूब ना, होल क्यूब, हाँ। यही होगा ना पीयूष मिश्रा जी। हाँ लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगा, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा बेटा, और वो वाई और जेड में भी फंसा हुआ ना। इससे अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सिंपल 1/2 ये आएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू। ये किसने कैसे बोला था कि 1/2 आ जाएगी, कोई बोल रहा था ना अभी, वो तो कैसे कैसे आएगी जिनमें, मुझे बता 1/2 ट्रायल एंड एरर। एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं मंडली हमारी क्या। इससे एक्चुअली मैथमेटिकली प्रूव करना कि इसे एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, वो हो जाएगा कहीं ना कहीं, अपने को यूज करना है, मेरे को भी सोचने दो। यदि मैं एक्स की जगह रख देता हूँ, वैसे तो सीधा सीधा हो जाएगा यदि, और ये तभी पॉसिबल है जब तीनों एक्स वाई जेड इक्वल होंगे, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसके तो क्या हो जाएगा, अब तो सीधा सीधा आ जाए, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तुमने को 1/2। और ये उस केस में तो इक्वालिटी होल्ड, ये इस पर्टिकुलर केस के लिए तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है ना। हाँ तो एक्स वैल्यू 1/2 तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी इसकी, अभी मिनिमम वैल्यू किसकी पूछी इसकी ना, तो 3/2 3/4 3/4। तो इसका मिनिमम 3/4। सर हाँ बेटा बोल। ये वाला एक बार बताओ ना वापस, ये जो आपने इम्प्लाइज करके। ये बेटा अभी कॉमन सेंस लग सकता है कि यदि ये या तो ऐसा सोच, मैं थोड़ा ऐसा भी सोच सकता था कि अपने पास क्या आता कि अपने को ये इससे रिजल्ट निकालना, ये कब पॉसिबल है, या ये इस केस में ट्रू है नहीं फॉल्स है इस केस में। हाँ सर इसमें तो ट्रू है। तो यदि ये केस हो रहा है, मतलब ये वाला ये यदि ये हो रहा है तो ये उस केस के लिए ये ट्रू है। तो मैंने क्या लिखा कि अब मुझे एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे रख दी, तीनों इक्वल कर दिया, तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स का क्या बन जाएगा होल क्यूब। यस सर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2 और 1/2 आ गई, तो 1/2 3/4 आ 1/2 जाएगा। इधर, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, आज जुगल पे तेरा पॉइंट ऐड करूं क्या करूं, जुगल कल का फिर जो लास्ट विनर है, प्रोजेक्टेड विनर कौन था, पीयूष। पीयूष के अभी 250 एडेड है ना। तो आज की गेम खेलें, कॉपी पढ़ के आए हो सर? कहीं कॉपी खोल के बैठे होंगे, सर कॉपी सवाल पूछेंगे हम तो लिख देंगे। थोड़ा घुमा के देता हूँ ना, sec अल्फा माइनस 2 बीटा, sec अल्फा प्लस 2 बीटा, ये बेटा एपी में है, किसमें, एपी। ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ होगा शायद, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा cos स्क्वायर बीटा, था बेटा था, हाँ सर था। फाइंड लैम्डा, एन के फॉर्म में था पर उसमें। अरे क्या क्या बेटा, अपने क्विज रिमाइंडर में सीक्वेंस सीरीज लिखा था। क्या? तो ये सीक्वेंस सीक्वेंस सीरीज है। एपी में दिया यूजर, हिंट दूं या चलेगा, एपी की कंडीशन लगाओ, सेक को कोस में कन्वर्ट कराओ, कोस का फॉर्मूला लगाना है, वो याद भी होगा, था कोई हाई फाई फॉर्मूला नहीं है।
बोलो बोलो बोलो। ये किस में होंगे? एपी में होंगे। Yes, sir. Middle AP term part-wise. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? First number, last one. जल्दी जल्दी बोलो क्या किया जाए बेटा? एलसीएम ले सर लेंगे। एक मिनट सर हो रहा है। चेक करोगे? क्या बेटा? मुझे चैट में डाल दो। और कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बोल दो तो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी होता है। Yeah, sir. सर वो फॉर्मूला एक बार वापस बोल सकते हो? क्या बेटा? वो फॉर्मूला cos स्क्वायर कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। हो गया, रुको अभी तो। जल्दी सुनो, जल्दी सुनो। सर cos b plus cos b का क्या होता है? ये नहीं, अरे उसको लिख के चिमनी वाले को बोल के सर। बंद कर लिए क्या? एक बार बोल देना, हम 8 बजे सर। देंगे। हाँ बेटा। सर वो cos a plus b cos a minus b का cos square a minus sin square b नहीं होता? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बिल्कुल सही बोला, मैंने गलती से बोल दिया। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सर ये लैम्डा टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा होगा कि 2 बीटा? लैम्डा टाइम कोस स्क्वायर बीटा या कोस 2 बीटा। लैम्डा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा है ना। ओके। क्या करो, तुमको फॉर्मूले भी सब बताए जा रहे हैं तब भी हालत। और ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ऐसा नोट्स में। सर आंसर आ गया। चैट मेरा भी कैसे कैसे गाने डालने हैं, सारी जाने। इजान का हर्ष के आंसर में थोड़ा डिफरेंस आया है, इसका मतलब एक सही एक है। ये एक ही गलत हो तो बताओ। तो क्या लगता है, बताऊं क्या आंसर है? मेरे को भी आंसर सर रुको, मेरा भी आ रहा है। इजान का सही है। अरे आज के फ्रेश में इजान लीडर बोर्ड। क्या करो बेटा, अभी मैं टाइम नहीं दूंगा। इजान के 4, हर्ष बशियार के -। क्या फटाफट देखे? हाँ सर। यस सर। जुगल भैया एल्फम लेगा cos c प्लस cos d, ऊपर क्या बन जाएगा? इधर इधर ये 2 टाइम्स cos टू अल्फा cos alpha cos 2 बीटा cos 2 cos अल्फा cos 2 बीटा और नीचे क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा का यदि तुम लगाओगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर 2 बीटा sin square 2 बीटा। साइंस का 2 बीटा। और ये और भी कर सकते थे तुम। अगर ये cos अल्फा माइनस बीटा, अगर लिख लेते हैं वो लिख लेते हैं।
ये माइनस में होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना एलसीएम क्या बनेगा, cos अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन में क्या बनेगा, cos अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा 2 अपॉन में cos अल्फा। ये टू कर दिया, हाँ तो कट 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करें, 2 cos से cos b क्या फॉर्मूला होता है? सर 2 आ रहा है आंसर। हाँ 2 cos से cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos a plus b plus 2 cos से cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस क्या मिल, cos a प्लस b मतलब cos 2 अल्फा प्लस cos a माइनस b मतलब cos 4 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर चुका हूँ, cos स्क्वायर अल्फा cos 2 बीटा। यस और नो बेटा? यस अब तो बेटा तुम थोड़ा पेन चलाने वाले बनो। ये इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 2 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा और cos 2 बीटा। तुमको कुछ फैक्टर नजर होते हैं, दिखाई दे रहे हैं? क्या फैक्टर बन सकते बेटा? इधर से कॉमन ले लो cos स्क्वायर अल्फा, देखो मैं जगह छोटी पड़ गई, मैं इसको इधर कर देता हूँ। और मिस्टेक पता चल गई। यहाँ तक क्लियर? हाँ अब सर। मैं इसको देखो इधर थोड़ा शानापंथी से लिखूं, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूं तो cos स्क्वायर अल्फा के साथ मैं क्या क्या खेल सकता हूँ, 1 माइनस क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस cos 2 बीटा प्लस cos 2 बीटा प्लस 1 cos 2 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ तो ये तो 1 माइनस बीटा का 2 टाइम्स बस मेरी वहीं पे गलती हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, या तो 1 माइनस cos 2, या तो क्या हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर बीटा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 देखो बेटा वो जेई मैं एडवांस का सवाल ही नहीं बोल रहा, ये मेंस लेवल का सवाल है। और मेंस लेवल वाला क्या चेक करता है, 2 चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। तुम्हारी कैलकुलेशन अलग तरीके से भी हो सकती है, थोड़ी आगे पीछे, लेकिन आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हम क्या क्वेश्चन, यस सर। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, प्रैक्टिस का क्विज का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन कम करने हैं। मुझे ना कल एक सीरीज पे क्वेश्चन लेते हैं। इसकी वैल्यू बतानी है, 2 अपॉन 1 क्यूब, 6 अपॉन में 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 12 अपॉन में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ऐसे 60 टर्म तक बतानी। कितने टर्म तक बतानी बेटा? 60 टर्म। चलो फटाफट बताओ कैसे आएगा। सॉरी इन्फिनिटी टर्म तक लिख लो। यस अप टू कितने? इंफिनिटी। हिंट दे सकता हूँ। सबसे पहले टीएन लिखो, मैं लिख रहा हूँ। 2 6 12 का कुछ बना लो, वो कुछ बन जाएगा। डिनोमिनेटर तो दिख रहा है सीधा सीधा, लेकिन ऊपर का देखो। सर हाँ बेटा, तो न्यूमरेटर में क्या पैटर्न, न्यूमरेटर में तो मतलब ऐसे फोर्थ टर्म क्या होगी न्यूमरेटर की, 20 मतलब प्लस हो रहा है या 20 प्लस का, सब प्लस के तो चल रहे हैं अभी। 2 प्लस 4 करने 6 आता है, फिर प्लस 6 तो 12 वैसे 20। इसका 4 टर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 20 अपॉन में
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। इसका है फॉर्मूला करना है। हाँ सर आ गया। भेज। एक कंफर्म करने दे एक बार। बेटा n टर्म कोई बच्चा फील करेगा तो इसको n टर्म क्या लिख सकता है? 2 n मिनट्स। n इंटू n प्लस 1 चेक करो। दो कंसेक्यूटिव का सम प्रोडक्ट है ना 12 4 इवन नंबर्स का सम। है क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता तेरे को? इवन नंबर का सम सर मतलब इवन नंबर्स का सम है। तो tn कितना मिल जाएगा तुमको? tn सब पकी पकाई मुर्गी मिल गई। tn लिखा भी तो सिंप्लीफाई करो। n इंटू n प्लस n into n plus 1 by 2 the whole square। tn तुमको मिल गया 4 अपॉन में on n into n plus 1। ये तो हाँ वो स्टैंडर्ड। तो मिल गया। अब ये कौन बोला है ऐसे? वो तो मिल गया। तो तुम फिर क्या पढ़ रहे हो? क्या कॉपी पढ़ रहे हो? छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही तुमसे। तुमको यदि डिफरेंस में जनरेट करना इसको नहीं आ रहा ना तो तुम छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, तुम मेंस वाले बैच में बैठना स्टार्ट करो। तुमने कॉपी पढ़ते ही नहीं हो। तुमको किसी भी लेवल का पढ़ा दिया जाए तुम कॉपी पढ़ते ही नहीं हो। चाहे मैं 5 दिन में चैप्टर खत्म करा दूं तुम्हारे लिए तो बस वही दुनिया है। करियर को लेकर कोई सीरियस है ही नहीं है, मजाक चल रहा है। बेटा ये 10 बार चिल्लाएगा था। ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चनों में से एक है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। तो ऊपर वाला मिस यूज कर लो। 1 by 4 है ना वो। क्या बेटा? वो 1 by 4 है ना आगे। 1/4 तो रहेगा ना, 4n नहीं 4 वो 4 ऊपर ही जाएगा ना। 1 हाँ 4 ऊपर जाएगा। हाँ ऐसे मुझे डरा रहा है ये छोरा। और सिग्मा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन n प्लस 1। ये डिफरेंस में जनरेट हो गया। नीचे दो लीनियर मिल जाए तो 10 बार चिल्लाया गया कि कैसे करना चाहिए। इसका आंसर भी तुमको बताया लेकिन कॉपी नहीं पढ़ेंगे हम। नहीं अभी मैंने ईजान का 1/4 था। तेरा आंसर है 4 ना? हाँ तो तेरा सही है। ईजान के -5 हो गए। 4 इज द राइट आंसर। ऐसे चलता जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा इसका बेटा? n टेंड इंटू इनफिनिटी। तो आंसर कितना आ जाएगा? सब जीरो कर देंगे। 4 तो ईजान हो गया -5 और चिन्ह में हो गया प्लस।
4। पीयूष, हाँ सर। मैंने कभी बोला था अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक बीच में क्या क्या रिश्ता होता है? बता मुझे क्या रिश्ता होता है, तो पढ़ के तो आया होगा कॉपी आज। AM greater than GM greater than HM. और कोई इसके अलावा कोई रिश्ता? जी स्क्वायर वो RMS ए हाँ नहीं, बोलो। ए जी और एच जीपी में होते हैं शायद से। शायद से हाँ। क्या है? AGHGP में। हाँ पढ़ा जीपी में होते वो हैं AH इक्वल्स टू जी स्क्वायर। पीयूष तूने जो कल डीपीपी भेजी थी इनइक्वालिटी वाली, वो ट्राई तो कर ही लोगी 6 क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री और इसकी। बेटा एक क्या मैंने प्ले करा तुमको, ना तुमको डिमोटिवेट करना मेरा पर्पस है, ना तुमको गुस्सा करना पर्पस है, ना तुमको डांट मतलब गुस्सा डांटना, ये कोई पर्पस नहीं है। पर्पस है तुमको बार बार रियलाइजेशन कराना कि यस तुमसे ज्यादा तुम्हारे पास भगवान की दया से ना बहुत अच्छा माइंड है, मतलब इतना शानदार माइंड है ना कि तुम, लेकिन तुम क्या करो, एफर्ट जो नाम की चीज है ना उसमें अपना जो तुम मैक्स कर सकते हो वो तुम्हारा एफर्ट है 5% भी नहीं है। ना तुम अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हो, ना तुम अपना मतलब मतलब पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, जस्ट एक क्लास अटेंड करते हो, थोड़ा पढ़ते हो। यदि इसको सक्सेसफुल लाइफ बनना बोलते हैं तो फिर छोड़ दो पढ़ाई। मैं तुमको बेटा 10 बार बोल रहा हूँ, यदि यही तुम्हारी नजरों में सक्सेसफुल है कि तुमको भगवान ने बाय गॉड गिफ्टेड एक अच्छा माइंड दे रखा है और तुम उसका ये सही ऐसे तुमको लाइफ में ऐसा मिल जाएगा, तो छोड़ दो पढ़ाई। तुम एक बार बाहर जाके आओ दुनिया से, जामनगर से बाहर जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा लोग कितने स्मार्ट है, कितने हार्ड वर्क है, कितनी डेडिकेशन है। तुम खुद से सोचो कि तुम यदि किसी को प्रॉब्लम है अपना शेड्यूल बनाने में, यदि तुम यदि कोई भी एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरा शेड्यूल देखो, मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, मैं ट्यूशन भी जा रहा हूँ, मैं होमवर्क भी कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहे हो? एट द एंड ऑफ अब तुम ये अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमको एडमिशन मिल जाएगा। अरे यार ऐसे नहीं, मजाक मजाक गेम थोड़ी है। तुम सोचो ना 13 लाख बच्चे आसपास बैठते हैं, 13 भी छोड़ो 10 लाख मान लेता हूँ, इंडिया में स्कूल है 1 लाख तो होंगे मिनिमम स्कूल, और हर स्कूल का टॉपर भी ले लेना तब भी वो जेई के काबिल नहीं बनता। तुम बाहर निकलो यार, मतलब कमाल कर रहे हो, अपने आप को सोचते नहीं हो कि हम क्या कर रहे हैं। अब मैंने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ में शॉर्ट नोट्स नाम की कोई चीज तो बनाई होगी तुम लोगों ने, प्लानिंग तुम्हारे में होगी ना कुछ तो। कोई बोल रहा है कोई मैं गेम खेल लेता हूँ माइंड फ्रेश करने के लिए, कोई टीवी देख रहा है। एकदम तुम सक्सेसफुल लाइफ करने वाले हो, पता नहीं, मुझे लगता तुम एवरेज, तुम्हारा टारगेट यदि आईआईटी वाईआईटी ने तो मुझे पहले क्लियर कर दो, मैं तुम्हारे दूसरे बैच में ड्रॉप कर दूं तुमको। पर तुमको लगता है कि ऐसे पढ़ के आईआईटी क्लियर हो जाती है तो छोड़ दो। सेक्रीफाइस जब तक तुम चीजों को नहीं करोगे, मोबाइल, फ्रेंड्स, फैमिली, तपस्या है काइंड ऑफ, और ये छोटी एज में तपस्या करना सबसे बड़ा बुरी बात है, मतलब होती नहीं है तपस्या। हम 5 मिनट बैठते तो मोबाइल का नोटिफिकेशन में डिस्टर्ब कर देता है। और ये सोच लो, यही तुमने बेटा, मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ, तुमने अभी कितने 2 साल भी नहीं बोल सकता, तुमने 1.5 ईयर तुमने बहुत डेडिकेशन से लगा दिए और नहीं लगाए, वो भी बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, ये लगाए और नहीं लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे लाइफ बुरी होगी। हो सकता है लाइफ में हैप्पीनेस आए, बहुत कुछ तुमको मिले, ये मैं बोल नहीं रहा, लेकिन तुमने ये वाला पाथ पक्का डन है, तुमने 1.5 ईयर लगा दिए, तुमने कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा, 100% इनसे बढ़ेगा। ये जो लल्लू प्रसाद लोग यहाँ पे घूम रहे हैं लाइफ में, इनसे तुम्हारा 100% कॉन्फिडेंस डबल होगा, क्योंकि तुमने 1.5 साल वेस्ट नहीं किया। तुम सोचो यदि मार्च के महीने से अब तक तुम डेडिकेटेड पढ़ते रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, 2 बच्चे तुम्हारी क्लास में जिनको होमवर्क देने का मतलब ही नहीं है, एटीट्यूड इतने पता नहीं सलमान खान हो, होमवर्क दिए ट्राई करके लाओ, बोलते नहीं है, सबमिशन ही नहीं है। उनको भी मैं सेट करूंगा, मैंने सोच रखा है, लेकिन मैं प्यार से मोटिवेट कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो, 100% पहले एफर्ट लगाओ, और ढंग से तैयारी करो, तो होगा क्या, आईआईटी या यूएस में या कोई भी एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाएंगे। उसमें फायदा क्या होगा, अब तुम ऐसे अच्छे कॉलेज में चले गए,
तो वहां पे पूरे इंडिया के बच्चे आएंगे, या पूरे यूएस में जाओगे तो पूरे मतलब अलग अलग कंट्री से बच्चे आएंगे। तो कल्चर एक्सचेंज होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर्सनैलिटी बढ़ेगी। तुम छोटी छोटी बातों में नहीं पड़े रहोगे। तुम्हारे लिए अभी सक्सेस का मतलब तुम्हारे लिए हो सकता है मनी ही हो, लेकिन टाइम बिंग चीजें सब चेंज होंगी। तो उससे फायदा क्या होगा? अब तुमने बोला नहीं हमें पैसा वैसा कुछ ऐसे हार्डवर्क नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे फायदा क्या होगा? तुम एंटरप्रेन्योर वाली स्किल्स आएंगी। और पेरेंट्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? तुमको पढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ तुमको देना चाहते हैं। तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम 10 साल बाद उनको, अपने पेरेंट्स को बेस्ट ऑफ चीज पकड़ाओ हाथ में। क्या उस टाइम उस पापा मम्मी से पैसे मांगोगे? तो ये जो चीजें कर रहे हो ना, अपने लिए कर रहे हो। स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारे लिए जा रहे हो। स्कूल में अभी तुमको पता है कि स्कूल में तुम नींद ही नहीं सेक्रीफाइस कर रहे, तो तुम सक्सेस नहीं हो सकते। मतलब मैं तुमको लिटरली लिख सकता हूँ, जो बंदा कुछ चीज सेक्रीफाइस नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। अब कोई बोलता मेरे को लिखने में आलस आता है, मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, ये क्या मतलब है? मुझे भी लेट लेट के पढ़ाने में अच्छा लगता है, मैं लेट के पढ़ा देता हूँ, मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ, लेट लेट पढ़ा देता हूँ। हमको हमेशा जो चीज अच्छी लगती है वो करने को मिलेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या बचपन है, गेम खेले जा रहे हो लैपटॉप पे, मोबाइल में। तो तुमको लगता है कि तुम ये गेम खेल के अपने मम्मी पापा को लाइफ, दुनिया, अपनी वर्ल्ड, जो अपना ड्रीम तुमने सोचा है कि मम्मी पापा को भाई जीते जी तुम उनको बेस्ट ऑफ दिखाओगे, तो करो, गेम खेलो। मतलब तुम ऐसा चाहते हो तुम्हारी पेरेंट्स बुढ़ापे में ऑर्डिनरी लाइफ जिए? मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हारा यही लग रहा है विजन सबका कहीं होगा। या उन्होंने जो अपना लिए पैसे इकट्ठा किए कर रहे हैं या किया होगा, तो मतलब करो यार कुछ। इतना अच्छा माइंड भी है, क्या कर रहे हो यार लिटरली। अब मैंने पूछा प्रॉपर्टी, शायद वर्ड आ गया, कॉन्फिडेंस ही नहीं है तुमसे ज्यादा तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ के बच्चे बता दे। बेटा बहुत स्मार्ट लोग बैठे, बहुत, हमको खा जाएंगे वो। सवाल ट्राई करो, नहीं हुआ 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो। क्वेश्चन में डीपीपी आई है, तुमको लगता है कि ऐसा होगा, तुम एक एंटरप्रेन्योर बन गए, तुम्हारे सामने प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं हमारा सोने का टाइम हो गया, हम नहीं करेंगे काम। ऐसा होगा अमन? आंसर ऐसा आएगा क्या? नहीं सर। उस टाइम तो क्या होगा? पैसे दिखाई दे रहा होगा ना, मोटिवेशन सामने, तो नींद अपने भी गायब हो जाएगी। मैं बोलूँगी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तुम उठाओगे तो, लेकिन मुझे कंप्लीट करना 10 दिन में, तो तुम्हारे लिए पॉसिबल भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें रात की नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तुम टैलेंट में लिख करोगे, तुम गेम थोड़ी खेलोगे। अभी तो क्या भैया, लैपटॉप, मोबाइल। कुछ 2-3 तो और भी सेलिब्रिटी अपनी क्लास में, उनका तो मैं एक दिन फोटो लगाऊंगा, एक दिन बड़े यहाँ पे पोस्टर छपवाऊंगा। बच्चे हो, बच्चे बने रहो, होमवर्क करने के लिए दिया तो करके लाओ ना। क्यों तुम क्या स्पेशल कोटा से आते हो? तुमको कुछ एक आधे को ऐसा भी गलतफहमी है कि मेरे से तो हो जाएगा वो, बेटा वहां गलतियां होंगी। तो सोच लो तुमको करना क्या है, आराम से मन बना लो। यदि पढ़ाई करनी है सीरियसली, या तो कोई नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और जब सेक्रीफाइस कर रहे हो तो सोचना कि 10 साल बाद तुम्हारे पेरेंट्स कैसे लाइफ जीने वाले हैं। जो लोग अभी मजे मार रहे हो, बाद में पेरेंट्स के पैसे से मजे मारेंगे। तुम देखते हो किनको, जिनको मतलब जिनका कुछ अता पता नहीं लाइफ को लेके, एटीट्यूड ही नहीं है, उनको देख के खुश हो जाते हो भैया। हाँ, प्लीज मैं तुमसे बहुत उम्मीद करता हूँ, सब बच्चे 10 के 10 बैठे हैं, 9 के 9, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। और एक उम्मीद तो, मेरी उम्मीद भी तोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी खुद की उम्मीदें भी तोड़ दोगे, लेकिन बेटा मम्मी पापा बहुत बोलते नहीं होंगे, लेकिन उनको तुमसे 100% एक अच्छी होप रहती है कि तुम गलत ट्रैक पे नहीं जाओगे। और तुम उनको एटलीस्ट 10 साल बाद ऐसा तो लगेगा ना कि वो अमन के पेरेंट्स जा रहे हैं, वो चिन्मय के पेरेंट्स जा रहे हैं, तो ऐसा फील आए। कुछ बड़ा करना है, छोटी चीज करनी है, तो जो तुम कर रहे हो गो विद फ्लो। सेट रूटीन बनाओ, होमवर्क ट्राई करो, पढ़ाओ, रिवीजन भी तो रखो टाइम टेबल में। 5 दिन बाद चैप्टर तुम्हारे में क्या हो जाता है, पूरा फ्लैशबैक में चला जाता है। मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की डीपीपी में 6 क्वेश्चन नहीं होते, तुम्हारे को 6 मिले, मैंने बोला तो 6 तो ट्राई मार के आएंगे। बस ये है कि मैंने तुमको गधों की तरह रिमाइंडर नहीं डाला कि डीपीपी सबमिशन। तुम तो वो मशीन बन गए हो, जब तक तुम्हें बोला जाए तब भी तुम क्या करोगे, सबमिट करोगे। ये मत करो यार, चिल रिलैक्स होके एंजॉय करके तैयारी करो, लेकिन ध्यान रखना कि पेरेंट्स को ली कर रहे हो।
मेरे को कभी कभार लगता है ना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा, तो मैं एक बार उनका उनको उनको याद कर लेता हूँ मन में, यार क्या कर रहे हैं अपन लाइफ के साथ। ऐसा नहीं कि मैं भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, सब लोग होते हैं, लेकिन करके दिखाना है तो पेरेंट्स के लिए करके दिखाना कि 10 साल, अभी तो तुम्हारे लिए छोटा सा गोल है, 1.5 साल की तो है, और 1.5 साल पता भी नहीं चलेगा। अभी देखो 8 7 8 महीने तो निकल गए। तुम खुद सोचो, तुम यदि मार्च से लेके दिसंबर तक गंदे वाली तैयारी की होती तो आज तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है या कम होता? मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या? बहुत ज्यादा। होता ना ज्यादा। लेकिन अपन ने क्या, अपन क्या कर रहे हैं विद टाइम बिंग, हम लोगों को देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, कॉमर्स वाले दोस्तों को देख लिया और कोई साइंस ने। बेटा हर घर की लाइफ अलग है, कभी किसी दूसरे कंपेयर भी मत करो। ऐसा मत सोचो कि वो उसको मजे हैं। जितना भी अमीर हो, जितना मतलब मिडिल हो, सबके अलग अलग टारगेट है, गोल है, लेकिन सबका एट द एंड ऑफ डे ये तो है ना कि पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी, एकदम क्लासी लाइफ। ऐसा तो नहीं कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम हार्डवर्क कर रहे हो, और एट द एंड तुम सक्सेसफुल होगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, उनकी एक सेटिस्फेक्शन उनके चेहरों पे रहेगा कि जो उनका बचपन से खौफ रहती है ना। अब तुम्हारे में कोई टैलेंट, तो ऐसा तो नहीं कि सिंगिंग का टैलेंट है तो पेरेंट्स सोचे कि बड़ा को सिंगर बनाएंगे। उन्होंने तुम्हारे में टैलेंट देखा कि तुम्हारे पास माइंड है, उन्होंने तुमको पढ़ाया, साइंस दिलाई, कोचिंग दिलाई, ट्यूशन दिलाई एकेडमिक में। अब उन्होंने बचपन में तुम्हारे रिश्तेदार, मान लो तुम्हारी मम्मी बात करी है तो उनको रिश्तेदारों को पता ही है उसके बाद दिमाग है, लेकिन 10 साल बाद तुम्हारी एक एवरेज लाइफ जी रहे होंगे तो पता है ऐसे बोलेंगे हो गया ठंड है। तो एवरेज लाइफ नहीं, सेक्रीफाइस करो, नींद, भूख प्यास सब सेक्रीफाइस। और पेरेंट्स जब बोलने लगे ना कि बस बेटा बस, लेकिन तब भी लगे रहो। सैटरडे नाइट संडे नाइट तुम्हारे लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए, तपस्या करनी है, और मन में पहले सोच के बैठते हो मंडे से ही सैटरडे आएगा तो मैं अभी रखड़ूंगा, तो ये काम नहीं होगा ना फिर। एवरेज लाइफ तुमको भैया बड़ी, मैं ये भी नहीं बोला जॉब वॉब करनी है, लेकिन तुम हार्डवर्क नहीं कर रहे जितना तुम कर सकते हो, मुझे तो ऐसा लगता है। तुम अटके हुए सोशल मीडिया पे, गेम पे, मूवीज पे, वेब सीरीज पे, नींद पे, लोगों की पंचायत पे, बॉयफ्रेंड पे, गर्लफ्रेंड पे, ये तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी नजरों में। और यदि तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। तुम अभी आधे घंटे में सोच भी सकते हो कि यस 2 घंटे में 5 दिन लगा लो, यस अभी मन बना लिए करना है तो करना है, फिर तुम्हारे में कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम अभी क्या कर रहे हो, नोट्स पढ़ के ना, तुमको गदों तुमको रिमाइंडर दिलाने की जरूरत पड़ेगी क्या पढ़ने वाले बच्चों को कि सबमिशन होमवर्क अपने आप ही क्या होना चाहिए? सर मैंने ट्राई किए 5 क्वेश्चन, ये 6, सर ये एक जो, सर रहने दो ना फिजिक्स का है, सर रहने दो ना मैथ्स का है, सर क्या कर रहे हो? पहले ना एक कॉपी में लिखो तुम क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, और क्या कर सकते हो उसका रिजल्ट क्या आएगा। और यहाँ पे ना पेरेंट्स की इमेजिनेशन बना के चलो कि उन पे क्या होगा, और कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है यहाँ पे कि तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं लानी, 50 लानी है। बस तुम क्या कर सकते हो और क्या कर रहे हो ना, उनका जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा तो नहीं है कहीं। और सबको अपनी अपनी औकात पता होती है, किसी दूसरे की बताने की जरूरत। और अभी कई बच्चे बोलेंगे सर अब क्या करें, अब तो टाइम निकल गया। अरे कहाँ टाइम निकल गया? मैथ्स में अपने कितने चैप्टर किए? जब मैथ्स की बात बताओ कितने चैप्टर किए अभी? बेसिक मैथ्स, लॉग, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 ले लेते हैं, फेज 2 भी ले लेते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, और अभी चल रहा है स्ट्रेट लाइन ना। यदि तुम सोचो, ये तुमने मन बना लिया कि बेसिक मैथ्स के, या फिर मेरे को बोलो ना अभी पेपर किसका है, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, एटलीस्ट इनके नोट्स पढ़ने में तुमको शायद तक 3 से 4 दिन ही लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, चलो 1 हफ्ता मान लेते हैं। लेकिन नोट्स पढ़ने नहीं है, अभी तुमने क्वेश्चन देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, वो तो क्लासरूम में मैंने कराया ना। यदि वो तुमने कर लिया, फिर तुम बोलोगे सर 7-10 दिन के बाद हमने पूरे चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए, आप एक चीज पूछ लो, उसके बाद तुम क्या करो, अपनी कोचिंग या अपने मेंटर से मांगो कि सर मिक्स करके क्वेश्चन दो। वहां पे ये थोड़ी है ये लो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन कर दो। अब टेंशन क्या है, स्कूल के असाइनमेंट की, ट्यूशन के असाइनमेंट की, मम्मी ने खाना अच्छा नहीं बनाया, किसी के बर्थडे पे पार्टी पे बाहर जाना है, उनको ना करना आता ही नहीं है ना।
क्यों कभी ना करना? मजा तो तब आएगी जब पूरा घर फैमिली एंजॉय कर रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उनके लिए पढ़ रहे हो। ये सेक्रीफाइस। मैंने बेटा अंजलि विरंगामा का भी ले सकते हो, बहुत सारे बच्चों को ले सकते हैं। मन बनाओ बेटा प्लीज, ऐसे काम मत करो। लिख नहीं रहे, नींद ले रहे हो, गेम खेल रहे हो, पड़ोसी से इश्क लड़ा रहे हो और सोच रहे हो कि ये रिलैक्स है। गो विद दिस लो, फिर जो होगा फिर भगवान को। तुमको तुमको सही लग रहा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? फिर तुमको लगता है कि तुम जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, सोचो अभी करो। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, आराम से सोचना, कोई जल्दबाजी में फैल मत जाना, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, पहले इजी चलो देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ, अभी सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन में क्यों डाला सोचना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 8 आएगी बेटा, Yes, sir. तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन बनेगा ये इनडायरेक्टली। हिंट चाहिए? x की पावर 8 कब बनेगा? जब मैं इन 10 में से कितनों को छोड़ूंगा? दो। यदि मैं सोचो, यदि ये इन दो, ऐसा सोचो, एक सोच के बताता हूँ। यदि मैं इन दोनों को छोड़ा, इनके सारे x मल्टीप्लाई कर दो, तो x की पावर 8 आएगा आगे। हाँ और इनके आगे क्या लगा? कॉन्स्टेंट पकड़ने पड़ेंगे, 1 2 आएगा। 1 2 x की पावर 8, फिर मैं इसको छोड़ देती है 1, फिर 1 3 वाला पकड़ लूं, 2 को छोड़ दूं, तो x की पावर 8 के आगे क्या आएगा? दो दो का प्रोडक्ट आएंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2, ऐसा कुछ है। सर ये 440 आ रहा है। 440 मेरे को चेक करना ऑप्शन में है या नहीं है। नहीं है बेटा। तुम फील करो x की पावर 8 के आगे क्या आएगा? दो दो का प्रोडक्ट आएगा। देखो यदि मैं इसको छोड़ दूं तो क्या आएगा? x इन दोनों को छोड़ देता हूं, 2 3 को, तो क्या आएगा? 2 3 आ जाएगा प्रोडक्ट। 2 3 आ जाए। तो ये एक्चुअली क्या है? x की पावर 8 का मतलब क्या है? सम ऑफ टर्म्स, किसका? सारे कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं, टेकन टू एट ए टाइम। हाँ सर। ओके। मतलब 1 2 1 3 1 4, ऐसे भी 2 3 2 4, ऐसे भी है। तुम बोलो फिर ऐसे करके पागल हो जाए। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर, हो जाएगा, 1 मिनट अभी। उसके लिए सोचो कि देखो 1 + 2 + 3 n का कितने नंबर हमारे पास? 8 है ना? 10 है ना? सॉरी, 10। इसका स्क्वायर खोलो, क्या आएगा? प्लस होल स्क्वायर कर दिया ना मैंने। 2 टाइम्स क्या आएगा? जो अपने को चाहिए वही तो चाहिए ना अपने को। हाँ इधर ये पिंक में क्या आएगा? 1 2 1 3 सारे आएंगे, नहीं आएंगे? तो अपन अपन ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, और ऐसे आंसर आ जाएगा। सब पिंक आ जाएगा, ये वाला पिंक वाला, ये स्माइली आ जाएगी अपने को। अभी जाना ना, जब भी सम दो दो का प्रोडक्ट टेकन एट 2 टाइम निकालना है तो यही यूज करो, यही चीजें। लेकिन आंसर मुझे बताओ। कैसे आएगा बेटा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
नेगेटिव मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा किसी एंड में। n into 10 plus 1 कॉल कर कैलकुलेशन बची सिर्फ प्योरली अभी तो। संडे के टेस्ट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 12 क्वेश्चन है और सीक्वेंस थ्री से कितने क्वेश्चन है? 13। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन है? 1321 ये ऑप्शन में 1320 तो है, 1321 1320 26 हाँ 1320 आ रहा है मेरा। हाँ सही है। ओ तो एक गलती हुई। सॉरी अभी कौन बराबर चल रहा है? अमन और चिन्मय। क्वेश्चन तो मैं भेजूंगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है? वो सबके लिए है, वो 10 पॉइंट्स का है। अच्छा क्वेश्चन है एपी का। पता चले तुम उसको डाउट क्लास से कर लिया, गूगल से कर लिया, ऐसा मत करना फिर। वो तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है, 2 बार चलाओगे तभी तो सवाल समझ में आएगा। ये समझ में आया कैसे करना है? जब कभी भी, ये तो इस सवाल में नहीं, कभी भी आपको 2-2 का सम निकालना हो, प्रोडक्ट का सम, 2-2 के प्रोडक्ट का सम, तो क्या करोगे? ऐड करके होल स्क्वायर करके ये टेक्निक यूज करेंगे। अगर जनरली टीचर लोग ना, जो तुमने शायद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पता नहीं कहीं देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो ये बॉक्स बनाया, ऐसे समझाते हैं। मैंने तो ऐसे समझा हुआ है एक दो बार। ये 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 और लिख लिया, यहाँ भी लिख लिया, क्या लिख लिया? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? ये 1, ये 2 into 2, 2 into 1, ये क्या? 2 into 1, ऐसे वो, सॉरी ये तो 1 है ना। तो ये नंबर को क्या बोलेंगे? 1 into 1। तो ये नंबर को क्या बोलेंगे? 2 into 2। ये नंबर को क्या बोलेंगे? तो ये बोलेंगे ये वाले नंबर तो हो गए ये वाले n स्क्वायर वाले। और ये क्या बचेगा? 2 3, 2 into 3, 2, 4। इस वाले नंबर और ये वाले नंबर दोनों आपस में क्या होते हैं? सेम सेम होते हैं। तो 2 टाइम्स ये आ जाता है। तो और ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठा के करते हैं। ये अभी मान लो सवाल ऐसा दे दूं मैं तुमको, एक सवाल मुझे याद भी आने दो। अच्छा ये ऐसा सवाल दे दूं, चलो मैं एक सिग्मा में, तो नहीं मेरे को बन नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें सिग्मा में एक सवाल दूंगा, आज ही दे दूंगा या तो उसमें ये बोलोगा 2-2 का क्या निकालना है? प्रोडक्ट का सम। तो 2-2 का प्रोडक्ट निकालना, तो क्या करोगे? वो n नंबर्स के लिए होगा, और n नंबर्स के लिए 2-2 का प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी बना सकते हो। क्या बन सकता है? सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n, सॉरी सिग्मा n का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा n स्क्वायर बाय कितना बन जाएगा? 2। समझ गया? यस सर। तो आज एक डिसाइडिंग फैक्टर के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं ग्रुप में। मुझे जो भी तुम्हारे पास पूरी रात दिन का टाइम है, लेकिन रफ काम होना चाहिए, पता चले तुम सीधा कहीं गूगल टेप पे ले आए। भेजू? हाँ सारे क्वेश्चन 5-5 पॉइंट के हैं। 3 क्वेश्चन भेज रहा हूं एक साथ। कभी भी मुझे करके भेजना, और होमवर्क में 3 ही क्वेश्चन है, तो मेरे पूरा दिन में 3 करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगेगा एटलीस्ट सही सवाल तो किए इन लोगों ने। मिले बेटा? 3 क्वेश्चन है, 3 पे होता था तो मुझे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, मुझे नहीं पता। ट्राई करके लाने अच्छे से, फिर जितने हो उतने चलेंगे, चाहे 0 भी चलेंगे। तीनों तुम्हारे दिमाग सेट करेंगे, दिमाग चलाना सिखाएंगे, सीखोगे। एक तो शायद किया भी हो 66 वाला, कहीं ना कहीं मैंने। सर लिमिट वाला क्या है? कौन सा? वो ऐसे हो n टेंड इनटू इन्फिनिटी, तो क्या करते सम ऑफ इन्फिनिटी में 1/n + n + 1 वाला में क्या किया था अभी? हाँ वो 4/1।
हाँ, इसको यदि एस एस इन्फिनिटी लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चमक गया? चलो बेटा मिलते हैं ना, बाय बाय। बाय। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।